सुनो हे यहोवा के सब सेवकों, जो रात्रि में यहोवा के भवन में उसकी सेवा करते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान की ओर उठाओ और यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, वह सिय्योन से तुझे आशीष दे। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी भारती साहू है और प्रभु बने मुझे 4 वर्ष हो चुके। आइए हम सब प्रार्थना में जाते हैं। हाथ जोड़े, आँख बंद करें और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान समर्थी, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता परमेश्वर, हम बड़ी धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों के समीप आते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हमें रात्रि में सुखदाई मीठी नींद दिया, वहाँ सुबह का सुंदर प्रकाश दिखाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस विश्राम दिन के लिए पिता परमेश्वर कि प्रभु जी हम सब भाई बहन पिता परमेश्वर एकत्रित होकर प्रभु जी आपकी स्तुति करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, यह हमारे गीतों का गाया जाना, वचनों को पढ़ा जाना, संदेशों को दिया जाना, भेंटों को दिया जाना, प्रभु भोज को दिया जाना, पिता परमेश्वर आपको ग्रहण होने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन मार्ग में आ रहे पिता, आप उनकी मार्ग में सहायता मदद करिएगा, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 16 नंबर, आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे।
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम चांदनी भारती है और प्रभु में आए 9 वर्ष हो चुके हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम नेहा टंडन है और प्रभु में आए 9 वर्ष हो चुके हैं। प्रभु में आने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति लगी थी। यही विश्वासी मंदिर की प्रार्थना दुआ से मैं आप सबके बीच भली चंगी पाई जाती हूँ। आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 17 पद से लेकर 45 पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सब बहन नेहा के साथ पढ़ लेंगे। और जब वह यात्रा पर जाने को था तो एक मनुष्य दौड़ता हुआ उसके पास आया और घुटने टेक कर उससे पूछने लगा, हे उत्तम गुरु, तू भला है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? परमेश्वर के अतिरिक्त कोई उत्तम नहीं। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी साक्षी न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, मैं बचपन से ही इन सब बातों का पालन करता आया हूँ। उसे देखकर यीशु को प्यार आया और उसने कहा, तुझ में अब भी एक बात की कमी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर गरीबों में बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे चल। यह वचन सुनकर उसका मुंह म्याल हो गया और वह दुखी होकर वहाँ से चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। चेले उसके शब्दों से चकित हुए, परंतु यीशु ने उनसे फिर कहा, हे बच्चों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में किसी धनवान का प्रवेश करने की अपेक्षा ऊँट का एक सुई के नाके में से निकल जाना अधिक सरल है। वे और भी अधिक विस्मित होकर पूछने लगे, तब किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों के लिए यह असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के कारण घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। और वह अब इस वर्तमान समय में घरों, भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों और खेतों को 100 गुना अधिक ना पाए, पर सताव के साथ और आने वाले युग में अनंत जीवन। परंतु बहुत से जो प्रथम हैं अंतिम होंगे और जो अंतिम हैं प्रथम होंगे। और वे यरूशलेम जाते हुए मार्ग में थे और यीशु ने उनके आगे आगे चला रहा था और वे चकित थे तथा जो पीछे चले आए थे वे भयभीत थे। वह फिर 12 को अलग ले गया और जो कुछ उसके साथ घटने वाला था उन्हें बताने लगा। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं और मनुष्य का पुत्र मुख्य याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसे प्राण दंड के योग्य ठहराकर गैर यहूदियों को सौंपेंगे। और वे उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़ों मारेंगे और मार डालेंगे, और 3 दिन के पश्चात वह पुनः जी उठेगा। तब जबदी के 2 पुत्र याकूब और यूहन्ना उसके पास आकर कहने लगे, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। और उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा,
तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। परंतु यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मैं पीने पर हूँ, क्या तुम भी पी सकते हो? या जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? और उन्होंने उससे कहा, हम कर सकते हैं। और यीशु ने उनसे कहा, वह प्याला जो मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे भी तुम लोगे। परंतु अपने दाहिने या बाएं बैठाना मेरा काम नहीं, यह उन्हीं के लिए है जिनके लिए तैयार किया गया है। यह सुनकर 10 चेले याकूब और यूहन्ना पर क्रुद्ध हो गए। अतः यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो गैर यहूदियों के अधिकारी समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। परंतु तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, वरन सेवा करने और बहुतों की फिरौती के मूल्य में अपना प्राण देने आया। पिता परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना आचार्य श्री अनिल भोरे के द्वारा। आकाश पृथ्वी के कर्ता पिता, हमारे सृजनहार, पालनहार, तारणहार प्रभु अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी मीठे पवित्र नाम से हम आपके चरणों में फिर से एक बार आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के विश्राम दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए, आपके भवन में हम सब इकट्ठे हो सके आपकी महिमा के लिए, आपके ठहराए हुए दिन में प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अनेक अनेक उपकारों के लिए, सारी आशीष बरकत ब्लेसिंग के लिए। आपने भला चंगा स्वस्थ रखा, जीवित रखा, जीवितों की भूमि में रखा प्रभु, हम उसके लिए आपका हृदय आत्मा से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान पिता, जबकि प्रभु जी संदेश दिए जाते हैं, वर्शिप किया जाता है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु भोज दिया जाता है प्रभु परमेश्वर पिता, सब बातें मिलकर आपको महिमा दे पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु आज संदेश दे, वचन प्रचार करे प्रभु, और जितने लोग सुने उनकी एक एक अंग देह के वचन को ग्रहण करे और चंगे भले स्वस्थ हो करके आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर।
आपके नाम की गवाही के कारण बने आज जितने लोग वचन को सुने मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, वचन प्रचार करने वालों को जितने अगुवाई करते हैं प्रभु, आज आपका आत्मा उन्हें गाइड करे, लीड करे, और मेरे पिता परमेश्वर आपकी आत्मा से भर कर मेरे पिता परमेश्वर वो बोलने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, उनकी आप अगुवाई करना पिता। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के बच्चों को और टीचरों को आपके हाथ में देते प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे, लीड करे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक प्राणियों पर उंडेलूँगा। तुम्हारे बेटी बेटे भविष्यवाणियाँ करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुरानी स्वप्न देखेंगे। उन दिनों में मैं अपना आत्मा दास दासियों पर भी उंडेलूँगा, ऐसा आपका वचन कहता है प्रभु। आपके वचन के अनुसार हो प्रभु, बच्चे टीचर सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए मेरे पिता। प्रभु, जवान सभा को आपके हाथ में देते हैं, महिला सभा को आपके हाथ में देते प्रभु, आपका आत्मा हर एक की अगुवाई करे मेरे पिता। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु, होने देना प्रभु जितने भी लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में मेरे पिता परमेश्वर हम सुनते हैं, देखते हैं न्यूज़ में पिता, बाढ़ के चपेट में है मेरे पिता परमेश्वर, विभिन्न प्रकार के गांव, शहरों, नगरों, क्षेत्रों में पिता, दिल्ली हो, पंजाब हो, अन्य सारे राज्यों में, हिमाचल में पिता परमेश्वर, अन्य सारे राज्यों में जो बाढ़ के चपेट में है पिता परमेश्वर, आपका आत्मा उनकी अगुवाई कर, अपने डिवाइन हेल्पर भेज, स्वर्गदूत भेज मेरे पिता, उनकी हेल्प, मदद, सहायता के लिए। भूमि पानी को सौंक ले पिता परमेश्वर, पानी को भूमि पी ले पिता परमेश्वर, और होने देना प्रभु वो सारे लोग राहत को प्राप्त करें मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर, अपने डिवाइन हेल्पर भेज उनके पास मेरे पिता, जो लोग इस समय बाढ़ के सताव का सामना कर रहे, बाढ़ के पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु, जितनी कलीसिया है प्रभु संसार की आपके हाथ में देते हैं, विशेष करके उन कलीसियाओं को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, जो सताव, विरोध, निंदा का सामना कर रही है प्रभु। अपने डिवाइन हेल्पर भेज, स्वर्गदूत भेज, उन्हें हिम्मत, ताकत, ढाढ़स दे प्रभु। आपके स्वर्गदूत निरंतर उन कलीसियाओं की, पास्टरों की, विश्वासियों की, उनके परिवारों की रक्षा करे मेरे पिता। और पिता परमेश्वर, हम शासन प्रशासन को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, जो मसीहों को सताते हैं, मसीहों के विरोध में नियम कानून बनाते हैं प्रभु, उनके भी मन को चेंज कर, उनके स्वभाव को चेंज कर। शासन प्रशासन को ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे, सारे पद अधिकारियों को प्रभु आपके डर भय में रहकर उचित रीति से देश समाज का न्याय संचालन करने पाए पिता। और जितने दल बल के लोग हैं पिता, जो सताते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके भी मन को चेंज करिए, उनको भी स्वभाव को चेंज करिए, ताकि वो भी आप एकमात्र सच्चे जीवित परमेश्वर को जाने मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आगे की शेष बातों को आपके सर्वशक्तिमान पवित्र हाथ में देते हैं प्रभु। आज जितने भी लोग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से आते हैं, मार्ग में उनकी अगुवाई करना, रक्षा करना, वे सुरक्षित पहुँचे। और प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी आशीष को, आपकी चंगाई को, आपकी बरकत को, आपकी पवित्र आत्मा को प्राप्त करके जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते प्रभु। सारी बातों में आपकी अगुवाई को हम चाहते हुए हमारे उद्धारकर्ता, जीवित, सामर्थी, प्रेमी, पवित्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं दुआ, आमीन। ये समय है संदेश का। आज का संदेश लेके आ रहे हैं सह संचालक श्री आशीष जलाल जी, जिनका विषय है प्रभु से सुख लेते वक्त किया करते हैं शुक्रिया। प्रभु से सुख लेते वक्त किया करते हैं शुक्रिया, दुख में कैसी होती है हमारी प्रतिक्रिया। अय्यूब 2:10 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको खुदावन यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंडी बिलासपुर से आप सब सुनने वालों का स्वागत करता हूं। आज का विषय जिस पे आप और मैं मनन और चिंतन करेंगे वह इस प्रकार से है, प्रभु से सुख लेते वक्त किया करते हैं शुक्रिया, दुख में कैसे होती है प्रतिक्रिया। हाँ प्रियो अजीजों, विषय इस प्रकार से है, प्रभु से सुख लेते वक्त किया करते हैं शुक्रिया, दुख में कैसे होती है प्रतिक्रिया। भजन संहिता 34:1 में परमेश्वर का वचन बयान करता है, मैं हर समय परमेश्वर को धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। खुदावन के लोगों, यह आयत विश्वासियों को
हर परिस्थितियों में परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। राजा दाऊद कहते हैं, मैं हर समय परमेश्वर को धन्य कहूँगा। हाँ प्रियो जीजों, ये वही राजा दाऊद हैं जिनका अभिषेक कर दिया गया था, जिनके विषय में परमेश्वर ने कहा था ये मेरे मन का है। प्रियो जीजों, इसके बावजूद दाऊद को सताव का सामना करना पड़ा, मुसीबतों का सामना करना पड़ा, दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी खुदावन से मुंह ना फेरा। हमेशा परमेश्वर की स्तुति महिमा उनकी तारीफ करते रहे, हमेशा प्रार्थना का जीवन रहा। और वो कहते हैं, मैं हर समय परमेश्वर को धन्य कहूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रियो जीजों, मनुष्य परमेश्वर से सुख के समय, आनंद के समय तो धन्यवाद देता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो वह परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता, बल्कि परमेश्वर को कोसने लगता है। पतरस के समान जब वह यीशु मसीह के साथ था तो बड़ा सम्मान वह खुदावन यीशु मसीह को देता था। एक बार खुदावन यीशु मसीह ने पूछा था, लोग मुझे क्या कहते हैं? इस बात के जवाब में पतरस ने कहा था, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। आत्मा से भरा हुआ जवाब। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की आयत 68-69 के अनुसार खुदावन यीशु मसीह को बहुत से चेले छोड़कर चले गए थे। खुदावन यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया था। तब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बचे हुए 12 चेलों से पूछा था, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तब पतरस ने बड़े विश्वास के साथ कहा था, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की आशीषें तो तेरे ही पास हैं। हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। और यही पतरस को हमने जब खुदावन यीशु मसीह पे सताव आया, जब खुदावन यीशु मसीह ने दुख का सामना किया, हमने पतरस को ऐसे समय पर बिखरते देखा है, मुकरते देखा है और ये कहते सुना है कि मैं उसे जानता ही नहीं। धन्यवाद तो दूर की बात प्रियो अजीजों, पतरस खुदावन यीशु मसीह को पहचानने से भी इनकार कर देता है, दूरी बना लेता है, मुंह फेर लेता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 18वीं आयत में पौलुस सताव व दुख का सामना कर रही कलीसिया को, विश्वासियों को निर्देश देता है, हर परिस्थितियों में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ प्रियो, पौलुस कहता है, जिस प्रकार से मैंने जीवन के उतार चढ़ाव में, खुशी में, गम में, सताव में, हर परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद किया है, उसी प्रकार तुम भी जीवन की हर परिस्थितियों में, गमों में, खुशी में परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर चाहते हैं कि विश्वासी हर परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद दें। जैसे सुख लेते समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, वैसे ही दुखों के समय में भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और आपके मेरे लिए एक मिसाल कायम की है। ऐसा ही एक व्यक्तित्व है अय्यूब। विपत्ति के समय परमेश्वर की स्तुति व धन्यवाद करने के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है अपनी संपत्ति, स्वास्थ्य, अपने बच्चे, परिवार को खोने के बावजूद अय्यूब परमेश्वर के प्रति वफादार रहे और उन्होंने घोषणा की। अय्यूब उसका पहला अध्याय 21वीं आयत में अय्यूब इस प्रकार से कहते हैं, मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इतना ज्यादा दुख और हानि का सामना करने के बावजूद पत्नी और दोस्तों की बातों के बहकावे में ना आते हुए अय्यूब परमेश्वर के प्रति वफादार रहे और ऐसे कठिन समय में परमेश्वर की स्तुति की और परमेश्वर को धन्यवाद दिया और परमेश्वर के हर फैसले का सम्मान किया। अय्यूब का उदाहरण हमको इस बात को याद दिलाता है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, चाहे हमारी जिंदगी के ऊपर कितने ही दुख क्यों ना आ जाएं, सताव क्यों ना आ जाए,
परमेश्वर के प्रति धन्यवादी मन हमेशा बनाए रखें। परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद देते रहें। खुदावन के लोगों, जब मैं परमेश्वर के प्रति अय्यूब के समर्पण के विषय में सोचता हूं, तब मैं हैरान रह जाता हूं। हमारे आपके समान अय्यूब के पास यीशु मसीह का उदाहरण नहीं था। पौलुस सिला जैसे प्रेरितों का उदाहरण नहीं था। कैसे उन्होंने जेल के अंदर जंजीरों के साथ परमेश्वर की स्तुति की और विपरीत विषम परिस्थितियों के लिए धन्यवाद दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जेल से रिहा हुए थे, बेड़ियां टूट के गिर गई थीं। अय्यूब के पास कोई आदर्श या नमूना नहीं था। उसके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं थी। अय्यूब के पास बाइबिल यानी परमेश्वर का वचन नहीं था, जो आज आपके और मेरे पास है। उसके पास विश्वासी दोस्त या उसकी पत्नी का समर्थन नहीं था। अय्यूब के पास केवल परमेश्वर था। हाँ प्रियो, केवल अय्यूब के पास परमेश्वर था और परमेश्वर ही उनके लिए काफी था। अगर अय्यूब ऐसे महिमामय जीवन तक पहुंच सकता है जबकि उनके पास में पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं थी, तो क्या आप और मैं महिमामय जीवन तक नहीं पहुंच सकते? जबकि हमारे पास तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीषें हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 10वें अध्याय की 29वीं और 30वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत प्यारा वायदा आपके लिए और मेरे लिए किया है। यहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। हाँ प्रिय अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जब हम सताव सहते हुए दुखों में भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो हम इस दुनिया के अंदर जीते जी 100 गुना आशीषें और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय अजीजों, परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप हर परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। इस छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सुंदर संदेश के लिए सह संचालक श्री आशीष जलाल जी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्री HD यादव जी के द्वारा। सबको जय मसीह की। मैं आचार्य SD यादव, मैं परमेश्वर पिता को हृदय से लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे प्रभु संचालन करने का अवसर प्रदान किया है। आइए परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 7वां पद, जिसमें वचन इस प्रकार कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। यदि हम जगत की ज्योति हैं तो हमें अंधकार के सभी कार्यों को अर्थात सब प्रकार की बुराइयों को, बुरी अभिलाषाओं को, लालसाओं को, सभी प्रकार की बुरी इच्छाओं को, जो हमें परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के अयोग्य ठहराती है। और जब हम जो मसीह यीशु के हैं और उसने हमारी इन सभी प्रकार की बुराइयों को, इच्छाओं को, अभिलाषाओं को अपने देह पर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया है और हमें इन सारी बुराइयों से मुक्त कर दिया है, तो हमें आत्मा के 9 फल के अनुसार अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को धारण कर चलेंगे
तभी हम परमेश्वर पिता से सच्ची सहभागिता रख सकेंगे और तब उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करेगा और तभी हम शुद्ध हो पाएंगे मेरे प्रियो। और इसलिए जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हम अपने अपने पापों को स्वीकार करें और रोटी और दाखरस को जो यीशु मसीह की देह और लहू है जब हम प्रतीक के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर की सारी बुराइयां दूर हो जाती है और हम उसके साथ सहभागी होकर उसके लहू से शुद्ध हो जाते हैं। तो इस परमेश्वर पिता इस छोटे से इन वचनों के द्वारा मनन पर हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य श्री SD यादव और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 58 नंबर प्रभु का धन्यवाद करूँगा। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री रामायण केवर्थ। स्टार्ट 1 2 3। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा।
मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रामाल लाल कावड़ता है। मैं मल्हार से हूँ। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपने संचालक मंडलों का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम भेंटों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाथों को जोड़े और अपना मन परमेश्वर पिता पर लगाएं। प्रार्थना। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, जीवी, सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं और अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हे प्यारे पिता, अपने जीवन के सारे उत्तम आशीषों के लिए जो तूने हमें दिया है खुदावन पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन भेंटों के लिए प्यारे प्रभु जी जो तेरे सम्मुख हमने लाए हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जितने भाई बहनों ने प्रभु आपकी राज्य की महिमा बढ़ती के लिए प्रभु जी जो भेंट चढ़ाए हैं पिता परमेश्वर, उन हर एक भेंटों को प्रभु आप अपनी बड़ी दया से ग्रहण कर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक विश्वासी भाई बहन के घर परिवार बाल बच्चों पर, उनके योजनाओं पर, काम धंधों पर, हर एक पर आपकी आशीष और बरकत हो प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जिन हाथों में यह भेंट जाते हैं प्रभु, उन हाथों को भी तो आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि वे तेरे धर्मराज की खोज में पिता महिमा में आगे पिता खर्च हो सके प्यारे प्रभु, और उसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा और बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो अंश हमने प्रभु अपने घर में रखे हैं पिता, उन पर भी तेरे आशीष को चाहते हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जिन छोटे बड़े हाथों ने दिया है उनको भी तो आशीष दे पिता परमेश्वर। जिन्होंने प्रभु अपने जन्म के दिन में, नौकरी के दिन में, अन्य जो खुशी उनके जीवन में है पिता, उन सबों पर भी आपकी आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर कि हमें मौद्रिकता से हमें बचाना, जिससे कि निर्बलता में सामर्थ्य सिद्धि को प्राप्त कर सके और इससे बढ़कर हम अपने आप को जीवित पवित्र बलिदान चढ़ा सके। धन्यवाद के साथ छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम होकर मांगते हैं, आमीन। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, मनुष्य के जीवन में बहुत सी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, परंतु हम उसके योग्य हैं या नहीं, उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम सांसारिक रूप से बहुत प्रकार के प्रयास करते हैं और बहुत सी चीज़ें हमारी पूरी हो जाती हैं, परंतु हम स्वर्गीय जीवन के लिए क्या कुछ सोचते हैं, कई बार समय ही नहीं हो पाता है। और आज का जो पाठ है
उत्तरवादी पाठ वो हमें इन्हीं सब बातों के विषय में बताना चाहता है कि हमारे इस जीवन में तो जो कुछ है सो है, परंतु हमारे आने वाले जीवन में, परलोक के जीवन में क्या कुछ है। और आप सब जानते हैं कि पौलुस ने बड़ी जिंदादिली से कहा कि यदि हम इसी जीवन पर से आशा रखते हैं तो अभागे हैं। रोमियो 15:19, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। सो प्रियो, हम में से कौन ऐसा होगा जो इस प्रकार से अभागा बनना चाहे। सो आज हम इन्हीं बातों को देखेंगे। और आज जैसा मैं बताया कि आज का उत्तरवादी पाठ है मरकुस 10:17 से 45। और इस अभागे मनुष्य के बारे में मैं यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ कि इसे इच्छा तो थी कि अनंत जीवन को प्राप्त करूँ, परंतु इसके हाथ से वो मौका कैसे निकल गया। मरकुस 10:17 से 45। मैं शुरू 17वां पद पढ़ रहा हूँ, 17 से पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखाया है, और जब वह यात्रा पर जाने को था तो एक मनुष्य दौड़ता हुआ उसके पास आया और घुटने टेक कर उससे पूछने लगा, हे उत्तम गुरु, तू भला है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। प्रियो, अक्सर ये मैं गिडियन बाइबल से पढ़ा, परंतु थोड़े थोड़े शब्दों का अंतर पड़ता है, इसलिए मैं पुरानी बाइबल से भी इसको पढ़ूंगा। और मैं कोशिश करता हूँ कम से कम एक वर्ष को, एक पद को अवश्य मैं अलग अलग इसे बाइबल से पढ़ सकूँ। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। अब ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि कहीं पर वो उत्तम बोल रहा है और भला मनुष्य कह रहा है। मानता था कि उत्तम है, भला मनुष्य है, और अलग अलग कोटेशन देखा जाए तो उसको और बहुत सारी बातें उसके विषय में वो कहता है। परंतु मैं यहाँ इससे आगे बढ़ रहा हूँ कि आकांक्षा थी, और ये आकांक्षा यूहन्ना को भी थी, और उसने ये पतरस को भी थी, माफ़ करिए, यूहन्ना 6:68 में। और वहाँ पर वो भी ये कहता है कि अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे ही पास हैं प्रभु। और उसके पश्चात अपन जानते हैं कि उसकी आशा थी और वो अन्य चेलों के समान यीशु मसीह को छोड़ के नहीं जाता, परंतु अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरी करने से पहले ही वो 3 बार मुकर गया था। प्रियो, हमारी भी इच्छा बहुत होती है कि हम ऐसा करें, परंतु क्या सताव को हम सह सकेंगे। और अगर आज के पाठ में देखा जाए तो जिससे बाद में पढ़ना था, परंतु मैं पढ़ रहा हूँ, जहाँ पर देखिए कैसे हमको अनंत जीवन मिल सकता है। 28 से 30 पर पतरस उससे कहने लगा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के वालों को या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों
और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के वालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। उपयोग यहाँ दो शब्द है, उपद्रव और सताव। और आज के समय में तो हमारे लिए एक एक्सपीरियंस हो रहा है कि हमारे बीच में भी अभी तक खुल करके प्रचार प्रसार किया जाता था, और पूरे देश में हमारे क्षेत्र में भी आज बाइबल पढ़ना, बताना, मीटिंग लेना सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये उपद्रव भी हो रहा है और सताव भी हो रहा है। और मैंने पहले ही कहा है कि आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं। मीटिंग, सेमिनार, जुलूस, और ऐसा लगता है कि नहीं, कई बार होता है कि भी और हमको सताया जाएगा और बड़ी मुश्किल जारी, हमारे पास कोई अप्रोच नहीं है। हमारे नेता लोग राजनीति में नहीं खड़े हुए हैं, हमारे समाज के लोग, तो ये सब क्या है। और अक्सर चर्चा यही होती है कि भाई मंत्री भी उनके हैं, संतरी भी उनके हैं, पुलिस वाले उनके हैं, सारी चीज़ें, कोर्ट में भी उनकी पहुंच हो गई है। तो इसको किस रूप में देखते हैं। और मैं सोचता हूं कि बहुत कुछ इस विषय पे कहा गया है, परंतु आज इतना ही बहुत है कि यदि हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो इसको बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखें और जश्न आज़ादी का पर्व मनाने के लिए मन ही मन आनंदित होते रहें और अब एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें। कि जो नकारात्मक सोचते हैं, यहाँ पर भी यही बात थी कि ये धनी ने उसमें नकारात्मक शब्द दृष्टि से मन में कुछ और था, महत्वाकांक्षाएं कुछ और थी, परंतु उसके वो समझ नहीं पा रहा था कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। परंतु यीशु जब उसे देखा तो लिखा है कि उसे प्यार आया, और प्यार आया तो उसने रास्ता बताया। और जो 22वें पद में उसने धनी को क्या रास्ता बताया, 21 और 22 पर यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया, उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है, पर जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। प्रियो, तुझ में एक बात की घटी है। मैं सोचता हूँ कि इस एक बात पे मैंने बहुत विचार किया कि हमारे व्यक्तित्व में बहुत सारी अच्छाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन एक न एक बात की घटी होती है जिसको हम एडमिट नहीं कर पाते हैं। और अगर कोई उस विषय में बता दे तो धन्यवाद बोलने की स्थिति दूर रही, हम नाराज रहते हैं उस एक बुराई को, एक बात की घटी। क्यों? और कोई घटी नहीं थी, ढेर सारी घटियां नहीं थी, तुझमें एक बात की घटी है, यीशु मसीह का है। और मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे में भी कोई एक बात की घटी है तो जितने मेरे प्रिय जीसस हैं वे कभी इसी के संदर्भ दे के मुझको कहीं एकांत में ले जाएं और अवश्य बताएं, और मैं उस पर अवश्य मनन करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कबीर का एक दोहा बहुत प्यारा है कि निंदक नीरे राखिए, आंगन फुटी छबाए, बिन पानी साबुन बुना, निर्मल करे सुहाए। सो प्रियो, इस एक बात की घटी मैं अपने लोगों से भी चर्चा करता हूँ, इतना अच्छा व्यक्ति है, परंतु इसमें एक बुराई है, कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, ऐसे कितने आए
कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, कोई ज़ोर से बोलता है, और सारांश बोलने के लिए तो मैं बहुतों को सिखाता हूँ। होश उड़ जाते हैं और बहुत डिटेल विस्तार से बोलते रहते हैं। तो ऐसे हमारे व्यक्तित्व में कितनी ऐसी अलग अलग बुराइयां हो सकती हैं, परंतु वो एक बुराई हमको नरक में ले जाती है, अनंत जीवन से वंचित कर देती है। और बड़े सावधानी से इन बातों को सुनिए, समझिए, कि बड़े प्यार से अपने गुरु को कहीं किनारे ले जाइए और मेहरबानी से बताइए कि मुझे एक बात की क्या घटी, जिसके कारण से मेरा व्यक्तित्व, मेरा अनंत जीवन दोनों नुकसान हो रहा, बर्बाद हो रहा। और मेरे प्रियो, अगर आप बहुत प्यार से, बहुत मस्का मार के अगर पूछेंगे तो निश्चित रूप से कोई बताएगा तो आपका व्यक्तित्व और आपका अनंत जीवन संवर सकता है। और प्रियो, यदि ये अनंत जीवन की उपलब्धि इस पृथ्वी में अगर हो सकती है तो आप सुन के चौंक जाएंगे। उत्पत्ति 3 और उसका 5वां और 22वां पद पढ़ लीजिए, आपको पता लगेगा कि ये अनंत जीवन पाने को यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, जिसको एडमिट भी कर रहे हैं यहोवा परमेश्वर कि वर्जित फल को खाने के पश्चात आदम और हवा परमेश्वर के तुल्य हो गए हैं। अब ऐसा न हो कि वो हाथ बढ़ा के जीवन के वृक्ष का फल भी खा लें और हमेशा जीवित रहें। सो कितनी गंभीर और कितनी विस्तार की बात हो सकती है, परंतु धनी उससे वंचित हुआ, वो नहीं पहचान पाया यीशु मसीह को और परमेश्वर को, और इसलिए जब उसको ये रास्ता नागवार निकला जचा, तो उसने क्योंकि वो मौद्रिक मानसिकता का था। और हम अक्सर यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, भेंट की प्रार्थना में अक्सर हमारे पीएचडी जान गए हैं कि प्रभु हमको मौद्रिक मानसिकता से बचाना। सो अटेंशन प्लीज, मैं अपने आप को और आप सबको सावधान करता हूँ, क्योंकि ये शिक्षा मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है कि अक्सर हम देखते देखते कभी बीच बीच में भटक जाते हैं और मौद्रिक मानसिकता के हो जाते हैं, और ये सोचते हैं कि धन है तभी हमारी समस्या का समाधान होगा, धन नहीं है तो नहीं होगा। और धन के विषय में तो बहुत कुछ कहा गया है, और हमारे पास जो बोर्ड नंबर 19 है उसमें हम पूरे लिए बातें लिखे कि रुपयों का लोभ हर प्रकार की बुराई की जड़ है। पहला तीमुथियुस 6:10 और ये एक प्रकाशित बात 3:17, जो सोचता है कि मैं धनवान हो गया है, तो नहीं जानता तू अभागा, तुच्छ, अंधा, नंगा और कंगाल है। और धनी अपनी दृष्टि में तो बुद्धिमान होता है, परंतु कंगाल उसके मर्म को जान लेता है। नीति वचन 28:11। तो ये सब क्या है? और मैंने उसको उत्तर बहुत साधारण सा लिखा है कि आखिर धनी कौन है। अब ये प्रश्न उठता है कि हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ये धनी वो धनी, पर तो सच्चाई ये है कि धन साधन है, साध्य नहीं। तो प्रियो, अब हम संदेश के दूसरे भाग में चलते हैं, आइए चलें। सो प्रियो, अब हम संदेश के दूसरे भाग में हैं और हम मनन कर रहे हैं मरकुस 10:17 से 45 पद, और यहाँ पर हमने देखा 17 से 25 पद तक कि कैसे एक धनी अनंत जीवन से वंचित होता है क्योंकि वो मौद्रिक मानसिकता था। और यीशु मसीह को 23 से 25वें पद में ये कहना पड़ा कि सुई के नाके से ऊँट गुजर सकता है, लेकिन धनी
का स्वर्ग राज में प्रवेश करना कठिन है। तो हम ऐसे धनी न बने, रचनात्मक धनी बने, बैलेंस है, संतुलन बनाएं कि कितना धन हमारे पास होना चाहिए और कितना धन हमको धनी की श्रेणी में ले आता है। बेसिक रूप से, आधारभूत रूप से हम सबकी जेब में कुछ न कुछ धन होता ही है, परंतु अगर हम संतुलन न बनाएं तो परेशानी में भी फंस जा सकते हैं। और इसलिए बड़ी गंभीरता से हमको विचार करना है कि ये धन कहीं हमको हमारे अनंत जीवन से वंचित तो नहीं कर रहा है। और इसके पश्चात चेलों के मन में ये प्रश्न उठता है कि प्रभु कि आखिर उद्धार कैसे मिलेगा 26-27 पद में। इसके पश्चात वे चकित होकर यीशु पूछने लगे कि तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रियो, परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है, अब वही हमारे हमको संतुलित कर सकता है। और इसके लिए हमको अवश्य है कि हमारे पास जो कुछ है उसमें हमेशा आशीष मांगें और परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें, आवश्यक है। आगे बढ़ती है 28वें पद में पतरस उससे कहने लगा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, और इस बात को मैंने पहले प्रारंभ में पढ़ा है। और यीशु मसीह का जो उत्तर था कि जो ऐसा करके मेरे पीछे आया है वो इस लोक में बहुतायत का जीवन और परलोक में आनंद जीवन प्राप्त करेगा, लेकिन उपद्रव के साथ, सताव के साथ। और इसलिए 31वें पद में यीशु मसीह ने कहा, पर बहुतेरे हैं जो पहले हैं वो पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। तो प्रियो, ये पहला कैसे अंतिम हो जाता है और कैसे अंतिम पहला हो जाता है, क्योंकि ये इस धनी के बारे में मत्ती 19 में जो वर्णन किया गया वो और भी ज़बरदस्त है। और वो कहता है कि मैं बचपन से सारी आज्ञाएं मानता आया हूँ। अब समझ लीजिए वो कितना धर्मी रहा होगा, परंतु ये हम देखते हैं यहाँ पर आके कि वो जो धर्मी था वो सबसे पीछे हो गया, और जो कंगाल रहा होगा वो आगे हो गया। और मुझे स्मरण आता है कि यीशु मसीह ने कहा, चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुतेरे प्रवेश करेंगे, परंतु प्रियो, जब से उद्धार का बोर्ड, ध्यान दीजिए कि 33% जो अनुग्रह से हमको मुफ्त में सेतमेट में जो मिला है उद्धार, इसके पश्चात तो ये चौड़ा हो गया मार्ग उद्धार का, यीशु मसीह ने चौड़ा कर दिया, और बहुतेरे उसमें प्रवेश कर गए और अपने आप को ईसाई और यीशु के मसीही और उसके अनुयायी हो जाते हैं, परंतु कहाँ पर अटक जाते हैं। और इसलिए प्रकाशित वाक्य में बाकायदा ये बातें कही गई है, पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में, कि चेत कर कि तू कहाँ गिरा, चेत कर कि तुझमें किस बात की घटी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपने आप को बहुत धर्मी समझ के आगे बढ़ रहा है। और बहुत अक्सर ऐसा होता है कि चर्च के कार्यों में आगे आगे बड़े बड़े डोनेशन और बड़े आगे बैठने का हमको अवसर मिलता है, खूब अगुवाई करते हैं, खूब संदेश देते हैं, परंतु कहाँ हम चूक रहे हैं। इन सब बातों पर बहुत गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुतेरे हमको रोमी 9:27 तो बहुत बड़ा टेंशन है कि यदि क्या इजराइलियों की संख्या समुद्र के बालू के समान हो जाए तो भी थोड़े ही बचेंगे। तो यदि हम प्रथम हैं तो सावधान रहें,
कि प्रथम ही रहे, अंतिम ना हो। क्यों, जब महत्वाकांक्षा के विषय मैंने कहा प्रारंभ में ही, और यहाँ पर भी एक महत्वाकांक्षा आती है 35 से 43 पद में, जहाँ के जब्दी के 2 पुत्रों को ने यीशु के सामने कहा कि हम तेरे दाहिने और बाएं बैठना चाहते हैं। मैं 39वां पद पढ़ रहा हूँ उनके लिए। उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उससे फिर कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा लेने पर हूँ तुम उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। ये सताव और उपद्रव जो यीशु मसीह सह रहे हैं, जो दुख उठाने की बात कर रहे हैं, हमारे लिए भी ये प्रश्न है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। और 41वां पर, यह सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। यह सुनकर दोनों यह सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। यानी 12 चेले थे यीशु मसीह, और इस प्रकार के प्रश्नों के लिए दूसरे चेले आपत्ति लेने लगे थे। और देखिए यहाँ पर यीशु को सबको समझाना पड़ा 42वें पद से। अतः यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो गैर यहूदियों के अधिकारी समझे जाते हैं उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। परंतु तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, वरन सेवा करने और बहुतों की फिरौती के तुल्य में अपना प्राण देने आया। प्रियो, यीशु ने अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के विषय में भविष्यवाणी किया था, और यहाँ पर उसने 33वें पद में किया है। और ऐसा लिखा है, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं, अब मनुष्य का पुत्र मुख्य याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उसे प्राण दंड के योग्य ठहराकर गैर यहूदियों को सौंपेंगे, और वे उसका उपहास करेंगे, उन पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे, मार डालेंगे, और 3 दिन के पश्चात वह पुनः जी उठेगा। सो प्रियो, आज हमने देखा पढ़ा कि अनंत जीवन पाने के लिए यीशु को क्या क्या करना पड़ा। और एक बात मैं अवश्य कहता हूँ कि यीशु आए ही थे मसीहा बनने के लिए। यदि वे ये सब सह करके मसीहा नहीं बनते तो कल्पना करिए कि थूकेंगे, कोड़े मारेंगे, हम कहाँ पर हैं, हम क्या सोचते हैं, कितना कुछ सहे हैं। और हमारे आसपास के लोग भी जो हैं, जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, और खासकर ऐसे समय सतर्क रहिए कि हम किसी की बातों में ना आ जाएं, बल्कि ये बात हम सबके दिल दिमाग में होना चाहिए। दुख उठाने के लिए हमने खुदा बाप से मांगी जिंदगानी है, और हमें तो जश्न आज़ादी का पर्व इन नई आत्माओं के साथ मनानी है। सो यदि हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो हमको भले और बुरे का ज्ञान भी प्राप्त करना है। और जब भले और बुरे का ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है मेरे प्रियो, तो मैंने बताया कि परमेश्वर के तुल्य हो गए। ये कितनी बड़ी बात होती है। आदम के साथ उत्पत्ति 3 और 5 और 22 पद में मैंने यही कहा
और आज हम कितना अपने भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि बचपन से जब से हम पैदा हुए छोटे छोटे थे तब से कभी मिट्टी खाते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं, माता पिता सावधान रहते हैं। और अगर कोई हमारी ज़्यादा पिटाई कर दे तो कोई ना कोई कहता है अरे ये बच्चा है, अभी उससे भले बुरे का ज्ञान नहीं है। सो वचन कहता है कि कब तक तुम दूध पीते बच्चे बने रहे, कब तुम अन्न खाना सीखोगे, कब तक तुम आनंद ही आनंद करोगे, प्रधान बनने की कोशिश करोगे, दास नहीं बनोगे। और यदि हम सोच लें कि नहीं हम दास बनेंगे, सब प्रकार के दुख उठाएंगे, तो निश्चय जानिए प्रियो, प्यारी से बाइबिल हमको कहती है कि मैं तुम्हें सहने से बाहर दुख नहीं दूंगा। प्रियो, ये जो पौलुस पहला कुरिन्थियों को लिखता है, पहला कुरिन्थियों 10:13 को, और उसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। और वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकाल भी करेगा कि तुम सह सको। और इतनी सुंदर बात पतरस लिखता है यहाँ पर, पहला पतरस 5:10 पर भी आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। और यहाँ इस प्रकार से लिखाया है कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। सो प्रियो, आइए हम सब थोड़ी देर क्लेश उठाएं। हल्का सा क्लेश हमारे लिए ढेर सारी महिमा भी उत्पन्न करता है। ऐसे बहुत से वचन हैं। सो आनंदित हों कि अगर ये उपद्रव और सताव आता है तो ये हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोलने के लिए आया है। सो बड़े आनंद के साथ हम हर उपद्रव को, हर सताव को आनंद के साथ रहें और इस जीवन में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 101 नंबर, यीशु कहता तू साफ उजाला दे। अंतिम प्रार्थना आचार्य पूनम साहू के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालक डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। Jumbo, jumbo, jumbo.
हैं अंधेरे, ये कितने प्रकार पापी मारी चिंता तुम मनुष्यों में। अब वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ, चमको चमको चारों ओर तुम चमको। अब वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य पूनम साहू है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और सिर झुका लीजिए। हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आते हैं प्रभु जी। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज की संपूर्ण आराधना में आपकी उपस्थिति को हमने महसूस किया और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से प्यारे पिता हम आपके सम्मुख आने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आज के हमारे गीतों का गाया जाना, वचन की रोटी में से तोड़ा जाना, भेंटों का लिया जाना, प्रभु भोज की संगति करना, नए लोगों का परिचय एवं गवाही, सब कुछ प्यारे पिता आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हुआ है प्यारे पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी आराधना को ग्रहण करके आप हम में से हर एक को बहुतायत की आशीष दीजिए प्रभु जी। और पिता, हमने आज जो वचन में से सीखा, यद्यपि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है, परंतु जो आपके पीछे चलकर त्याग, तपस्या, साधना एवं संघर्ष करते हैं प्यारे पिता, उनके लिए स्वर्ग का राज्य खुल जाता है। और प्रभु जी, इस लोक में 100 गुना और परलोक में अनंत जीवन पिता मिलता है प्रभु जी। प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे पिता, हम में से हर एक जन इस वचन को अपने दिल दिमाग में बिठा सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि पूरे सप्ताह भर आप हम में से हर एक को संभाले रखें और अपनी आशीषों की भरपूरी दीजिए प्रभु जी, ताकि हम फिर से इकट्ठे होकर आपकी महिमा करने पाए। और जितने नए लोग आए हैं अपनी समस्या को लेकर और शैतानी शक्तियों से ग्रसित या अन्य जिस भी समस्या में पीड़ित है प्रभु जी, उनकी समस्याएं यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए और आने वाले सप्ताह में एक बड़ी गवाही को लेकर वो आपके सम्मुख उपस्थित होने पाए और वे लोग भी प्रभु जी अपनी गवाहियों के द्वारा आपकी महिमा करने पाए पिता। सारी महिमा आदर गौरव आपको देते हैं पिता, हर एक पर आपकी आशीष चाहते हुए बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका
सद्बुद्धि और निर्मलता हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।